हाल ही में भारत में सिम कार्ड से जुड़े कई लूपहोल्स का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। ऐसे कई केसेस हैं जहां एक ही सिम की क्लोनिंग की गई, जहां वेरिफिकेशन के बाद सिम निकालकर दूसरी जगह उसे इस्तेमाल किया गया और जहां विदेशी लोकेशन से भारतीय नंबरों का मिसयूज किया गया। इन्हीं बढ़ते फ्रॉड्स को देखकर सरकार ने अब एक बहुत अहम और सख्त कदम उठाया है। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने हाल ही में सभी मैसेजिंग एप्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल पर सिम बाइंडिंग को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब आपका व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम तभी चलेगा जब आपके फोन में वो सिम लगी हो जिससे आपका अकाउंट रजिस्टर हुआ था। और इसका असर सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके डेली कम्युनिकेशन और खासकर व्हाट्सएप वेब पर काम करने वाले लाखों लोगों पर सीधा असर डालेगा। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि सिम बाइंडिंग है क्या, इसे क्यों लाया जा रहा है और इससे आपके लिए क्या बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। सिम बाइंडिंग का मतलब है कि आपका मैसेजिंग ऐप अब तभी काम करेगा जब आपके फोन में वो सिम कार्ड मौजूद हो जिसके नंबर से आपने अपना अकाउंट बनाया था। यानी अगर आप सिम बदल दें, सिम निकाल दें या फिर सिम डीएक्टिवेट हो जाए तो ऐप काम नहीं करेगा। साथ ही अगर आप ऐप के वेब वर्जन जैसे व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर 6 घंटे में फिर से लॉगिन करना होगा अपना क्यूआर कोड स्कैन करके। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के मुताबिक सिम से जुड़े कई तरह के मिसयूज तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग फेक केवाईसी या डुप्लीकेट सिम से अकाउंट बना रहे हैं, सिम वेरिफिकेशन के बाद सिम निकालकर ऐप का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेश से भारतीय नंबरों का मास फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहा है। एक ही सिम की क्लोनिंग करके फाइनेंशियल स्कैम्स को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब सिम बाइंडिंग से आइडेंटिटी ट्रेस करना आसान हो जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज ट्रैक हो सकेंगी और फेक नंबर बेस्ड स्कैम्स पर लगाम लगेगा। सरकार ने सभी ऐप्स को 90 दिनों के अंदर यानी 3 महीनों में इसे लागू करने का आदेश दिया है। अगर आप हमेशा वही फोन और वही सिम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको इसका ज़्यादा फर्क महसूस ना हो। लेकिन अगर आप ऑफिस में व्हाट्सएप वेब या फिर वेब टेलीग्राम से काम करते हैं तो अब आपको काम के दौरान हर 6 घंटे में बार बार क्यूआर स्कैन करना पड़ेगा। कई बार फ़ोन ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपका फ़ोन ना हो या फिर उसमें बैटरी ना हो या फिर फ़ोन लॉक हो। अगर ऐसा हुआ तो आपका वेब सेशन डाउन रहेगा। मतलब आपका वर्क फ्लो, कस्टमर सपोर्ट, क्लाइंट चैट, टीम मैनेजमेंट सब पर भारी असर पड़ेगा। कई लोग व्हाट्सएप एक फ़ोन में रखते हैं लेकिन उसे टैबलेट या दूसरे डिवाइस पर भी यूज़ करते हैं, तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी। बहुत से लोगों के फ़ोन में 2 सिम होते हैं। कुछ लोग प्राइमरी सिम से व्हाट्सएप चलाते हैं और दूसरे सिम से कॉल या डेटा। लेकिन सिम बाइंडिंग आने के बाद अगर आप सिम स्लॉट बदलेंगे या फिर प्राइमरी सिम स्विच करेंगे तो आपका ऐप काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप विदेश जाते हैं और वहां जाकर लोकल सिम रखते हैं या सिम निकाल कर रख देते हैं, पहले ऐसे में आपका व्हाट्सएप बिना किसी सिम के आसानी से चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। साथ ही छोटे या बड़े बिजनेस जो वेब व्हाट्सएप से अपने ऑर्डर, सपोर्ट या चैट संभालते थे, उनके लिए भी अब वेब ऑटो लॉग आउट और सिम डिपेंडेंसी की वजह से ऑपरेशंस में काफ़ी रुकावट आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम वाकई में सुरक्षा आपकी बढ़ाएगा? कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये कदम ट्रेसेबिलिटी लाने के लिए है, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं देता कि इससे फ्रॉड्स कम होंगे। हालांकि इससे मिसयूज थोड़ा कम जरूर हो सकता है, लेकिन अपराधी अब भी फर्जी केवाईसी से सिम ला सकते हैं। वीपीएन, स्पूफिंग, क्लोन डिवाइसेस जैसे लूप होल्स अब भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस कदम से आम यूजर्स की जो परेशानी है वो जरूर बढ़ जाएगी। तो ये थी सिम बाइंडिंग से जुड़ी कुछ जानकारी। सरकार की इस कदम पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।